हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग इनकोडर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोचो, एक मोटर कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, लेकिन पीएलसी को कैसे पता चलेगा कि मोटर कितने डिग्री रोटेट हुई है, मोटर की स्पीड क्या है और वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज। यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल डिवाइस की, जिसको हम लोग इनकोडर बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑटोमेशन इंडस्ट्री में इनकोडर का यूज सिर्फ मोटर की स्पीड मेजर करने के लिए नहीं होता। आज के वीडियो में हम समझेंगे इनकोडर एक्चुअली होता क्या है, कैसे काम करता है, इनकोडर के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और इंडस्ट्री में इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ कहाँ होता है। और वीडियो के एंड में आपको पीएलसी के साथ इनकोडर का कनेक्शन भी सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। तो वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन या फिर डिजाइनिंग से रिलेटेड किसी भी कोर्स को इनरोल करना चाहो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप से इनरोल कर सकते हो। अभी सभी कोर्सेज के ऊपर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, जो कि फर्स्ट 26 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड रहेगा। तो लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनकोडर क्या है। देखिए, इनकोडर एक फीडबैक डिवाइस है जो मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझो। मान लो हमारे पास एक मोटर है, मोटर रोटेट कर रही है और हमें पीएलसी को कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि मोटर कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है, कितना रोटेट कर चुकी है, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और कुछ एप्लीकेशंस में एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। मोटर खुद पीएलसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, इसलिए मोटर के शाफ्ट पर हम इनकोडर इंस्टॉल कर देते हैं। इनकोडर मोटर के रोटेशन को सेंस करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस या फिर सिग्नल्स को जनरेट करता है। पीएलसी इन सिग्नल्स को रीड करके मोटर की स्पीड, पोजीशन और डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो मोटर आपका मूव करेगी, उसके बाद इनकोडर भी इसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, उसके बाद पीएलसी इन सिग्नल को रीड करेगा और फिर पीएलसी को मूवमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि इनकोडर कैसे काम करता है। अब एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इनकोडर रोटेशन को कैसे डिटेक्ट करता है। इसको समझने के लिए इमेजिन करो, इनकोडर के अंदर एक रोटेटिंग डिस्क है। ठीक है, इस डिस्क पर स्पेसिफिक पैटर्न या मार्किंग होती है। जब मोटर रोटेट करती है, इनकोडर की डिस्क भी रोटेट करती है। इनकोडर का सेंसिंग मैकेनिज्म इन पैटर्न को डिटेक्ट करता है और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर इनकोडर ने एक रोटेशन में 1000 पल्सेस जनरेट किए और पीएलसी को 500 पल्सेस रिसीव हुए, तो पीएलसी पल्सेस के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकता है कि शाफ्ट ने अप्रोक्सीमेट हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। यही प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल मोशन कंट्रोल में बहुत पावरफुल बन जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। इनकोडर मेनली दो कैटेगरीज में इसको बांटा जा सकता है। पहला है इंक्रीमेंटल इनकोडर और दूसरा है एब्सोल्यूट इनकोडर। और इन दोनों के वर्किंग कॉन्सेप्ट में कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। पहले बात करते हैं इंक्रीमेंटल इनकोडर की। तो इंक्रीमेंटल इनकोडर मूवमेंट के अकॉर्डिंग पल्सेस जनरेट करता है। जितना शाफ्ट रोटेट करेगा उतने पल्सेस जनरेट होंगे। मान लो इनकोडर रिवॉल्यूशन है 1000 पीपीआर। अब पीपीआर का मतलब होता है पल्सेस पर रिवॉल्यूशन, यानी शाफ्ट की एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पर इनकोडर 1000 पल्सेस जनरेट करेगा। पीएलसी इन पल्सेस को काउंट करके रोटेशन या स्पीड कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है, और वो ये है कि अगर पावर ऑफ हो गई तो इंक्रीमेंटल इनकोडर जनरली अपनी प्रीवियस पोजीशन को वो याद नहीं रख पाते हैं। जैसी पावर जाएगी तो वो अपनी पोजीशन को भूल जाते हैं।
पावर वापस आने के बाद सिस्टम को पोजीशन रेफरेंस दोबारा इस्टेब्लिश करना पड़ सकता है। इसी रीजंस की वजह से कुछ एप्लीकेशंस में एब्सोल्यूट इनकोडर प्रीफर्ड होता है। फिर हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट इनकोडर की। एब्सोल्यूट इनकोडर का मेजर एडवांटेज है पोजीशन की यूनिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मतलब सिस्टम को सिर्फ ये नहीं पता चलता कि शाफ्ट मूव हुई है, बल्कि इनकोडर शाफ्ट की स्पेसिफिक पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में भी इससे हेल्प मिलती है। और बहुत से एब्सोल्यूट इनकोडर एप्लीकेशंस में पावर लॉस के बाद पोजीशन इंफॉर्मेशन रिटेन या फिर रिकवर करना इंक्रीमेंटल इनकोडर के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है। इसलिए एब्सोल्यूट इनकोडर का हाई प्रिसीजन पोजीशन एप्लीकेशंस में कॉमनली यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी आपको हाई प्रिसीजन चाहिए हो वहाँ पे आप लोग एब्सोल्यूट इनकोडर को यूज़ कर सकते हो, या फिर वहाँ पे एब्सोल्यूट इनकोडर को यूज़ किया जाता है। अब एब्सोल्यूट इनकोडर के अंदर भी दो कॉमन क्लासिफिकेशंस मिलती हैं, सिंगल टर्न एब्सोल्यूट इनकोडर और मल्टी टर्न एब्सोल्यूट इनकोडर। सिंगल टर्न इनकोडर एक रिवॉल्यूशन के अंदर शाफ्ट की पोजीशन आइडेंटिफाई करता है, लेकिन मल्टी टर्न इनकोडर मल्टी रिवॉल्यूशन को ट्रैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मशीन के मैकेनिज्म एक रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा रोटेट करता है और हमें टोटल मूवमेंट ट्रैक करनी है तो मल्टी टर्न इनकोडर यूजफुल हो सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं इनकोडर के आउटपुट सिग्नल्स की। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनकोडर के आउटपुट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल मिल सकते हैं। अब इंक्रीमेंटल इनकोडर में कॉमनली ए चैनल और बी चैनल होते हैं, ठीक है। और कई इनकोडर्स में जेड चैनल जैसे मतलब जिसको हम लोग इंडेक्स पल्स भी कहते हैं, ये भी हो सकता है। कुछ में ए भी होगा, कुछ में ए बी जेड भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ए और बी सिग्नल्स का फेस रिलेशनशिप यूज करके सिस्टम रोटेशन की डायरेक्शन डिटरमाइन की जा सकती है। अगर आपको डायरेक्शन ओनली चेक करनी है तो ए बी सिग्नल्स को आप लोग यूज करके डायरेक्शन का सिंपली पता लगा सकते हो। और अब फॉर एग्जांपल, ए पहले और बी बाद में अगर आप लोग यूज कर रहे हो, या फिर बी पहले और ए बाद में अगर आप लोग यूज कर रहे हो, तो इन दोनों सीक्वेंस से डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को कॉमनली क्वाड्रेचर इनकोडिंग भी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकोडर यूज कहाँ होता है? देखिए, इनकोडर के एप्लीकेशंस बहुत वाइड है, ठीक है। जैसे कि मोटर स्पीड मेजरमेंट, इनकोडर से मोटर की रोटेशन मूवमेंट को फीडबैक के फॉर्म में मॉनिटर किया जा सकता है। इसका यूज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में होता है। दूसरा, आप लोग पोजीशन कंट्रोल के लिए कर सकते हो। मान लो एक मशीन को किसी मैकेनिज्म को एग्जैक्ट पोजीशन पर मूव करना है, इनकोडर फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि मैकेनिज्म एक्चुअली कितना मूव हुआ। ये एप्लीकेशन सर्वो सिस्टम, सीएनसी मशीन्स और ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स में मेनली यूज होते हैं। तीसरा, कन्वेयर सिस्टम है। कन्वेयर बेल्ट पर प्रोडक्ट मूव हो रहा है, सिस्टम को यहाँ पे पता होना चाहिए कि कन्वेयर कितना मूव हुआ। इनकोडर कन्वेयर शाफ्ट के साथ इंस्टॉल करके मूवमेंट को यहाँ पे मॉनिटर किया जा सकता है। फिर फोर्थ, आपका कटिंग मशीन्स हो सकती है। मान लो किसी मशीन को मटेरियल को एग्जैक्टली 500 mm लेंथ पर कट करना है, इनकोडर कन्वेयर मूवमेंट को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। पीएलसी इनकोडर फीडबैक को प्रोसेस करके रिक्वायर्ड लेंथ पर कटिंग ऑपरेशन को ट्रिगर कर सकता है। यानी इनकोडर पीएलसी को सिग्नल भेजेगा, पीएलसी मोशन एंड उसके बाद एग्जैक्ट कटिंग यहाँ पे हो सकती है। पांचवा, आपका एलिवेटर या लिफ्ट सिस्टम हो सकता है। पोजीशन फीडबैक के लिए इनकोडर का यूज लिफ्ट एलिवेटर सिस्टम में भी किया जा सकता है। सिस्टम को मूवमेंट और पोजीशन के बारे में यहाँ पे फीडबैक मिलता है। आपका सिक्स्थ, रोबोटिक्स हो सकता है। रोबोटिक्स में भी पोजीशन और मूवमेंट फीडबैक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। रोबोट के जो जॉइंट होते हैं उनकी मूवमेंट मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए इनकोडर्स कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक कन्वेयर है, कन्वेयर मोटर के शाफ्ट पर इनकोडर लगा हुआ है।
फॉर एग्जाम्पल 1000 पल्सेस पर रिवॉल्यूशन का, ठीक है। अब पीएलसी इनकोडर को पल्सेस, जो पीएलसी है वो इनकोडर के पल्सेस को काउंट करेगा। सपोज पीएलसी को पता चला कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पल्सेस रिसीव हो चुके हैं, पीएलसी तुरंत कमांड दे सकता है मोटर को स्टॉप करने के लिए, और इसी प्रिंसिपल से कन्वेयर को कंट्रोल्ड डिस्टेंस तक मूव कराया जा सकता है। अगर डायरेक्शन भी मॉनिटर करना हो तो ए और बी चैनल के सिग्नल्स को यूज़ किया जा सकता है। यानी इनकोडर बेसिकली पीएलसी को रियल वर्ल्ड मूवमेंट का फीडबैक प्रोवाइड करता है, और इसी फीडबैक की वजह से ऑटोमेशन सिस्टम ओपन लूप से क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बन जाते हैं, या फिर इनकी तरफ ये चले जाते हैं। अब अगर आप इंडस्ट्री में इनकोडर सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ ये मत देखो कि ये इनकोडर है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स चेक करने होंगे। नंबर 1, इनकोडर का टाइप क्या है, इंक्रीमेंटल है या फिर एब्सोल्यूट है। दूसरा, उसका रिजोल्यूशन देखना होगा, कितने पल्सेस या काउंट्स पर रिवॉल्यूशन है। थर्ड, आपको आउटपुट टाइप चेक करना पड़ेगा, जिसे पल्सेस आउटपुट लाइन ड्राइवर या एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग सुटेबल जो आपका हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको सप्लाई वोल्टेज देखना पड़ेगा, आपको शाफ्ट टाइप एंड मैकेनिकल माउंटिंग देखनी पड़ेगी, मैक्सिमम आरपीएम आपको देखना पड़ेगा, आईपी रेटिंग देखनी पड़ेगी आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पीएलसी का मोशन कंट्रोलर के साथ इनकोडर का आउटपुट इलेक्ट्रिकली कैपेबल है या नहीं, वो भी आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को पता लगा होगा इनकोडर क्या होता है, और इनकोडर के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आप पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो लर्न ट्रिपल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में आप लोग मुझे बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि आपको इनकोडर वायरिंग, इनकोडर को पीएलसी के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, या हाई स्पीड काउंटर्स क्या होते हैं, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी तो लाइक करो, अपने ऑटोमेशन फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड टॉपिक के साथ। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।